जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम ज़ूम सत्संग में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं नारायण भारद्वाज अंकल को। अंकल आप प्लीज़ आएँ और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को नमस्कार। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी महाराज ने हमें आज मौका दिया अपने एक्सपीरियंस शेयर करने का। कहते हैं गुरु जी का सत्संग जो भी शेयर करता है उस पे महाराज की कृपा होती है, जो सुनता है उस पे कृपा होती है, जहां तक आवाज आती है सब पे महाराज की कृपा होती है। गुरु जी महाराज हमारे साक्षात महाशिव हैं और मैंने उनके साक्षात दर्शन किए हुए हैं। मैं गुरु जी से कैसे जुड़ा और उनकी क्या क्या कृपा हमारे ऊपर हुई, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे कहते हैं गुरु जी के पास आने पे आपका ही नहीं, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स का, पूरे जो भी आपके जानकार हैं सभी का की कृपा होती है महाराज महाराज की। मैं आपके सामने अगर बोल रहा हूँ तो ये गुरु जी की दी हुई सेकेंड लाइफ है। मैं गुरु जी के पास, जब गुरु जी महाराज गुड़गांव में आए थे तो मेरी आंटी और मेरे बच्चे गुरु जी के पास गए थे। हमें उस समय नहीं मालूम था गुरु जी कौन है और क्या है। मैं उस समय नहीं गया था, लेकिन कहते हैं ना गुरु जी के पास कोई भी अगर जाता है तो पूरी फैमिली का कल्याण होता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। करीब करीब कुछ समय बाद दीपावली पे मैं और मेरी फैमिली कार से अलीगढ़ की साइड आ रहे थे, तो मेरी कार का बस से हेड ऑन कोलिजन हुआ और करीब कार जो थी वो ड्राइवर चला रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था और वो 3 बार टकराई बस से। और टकराने के बाद में रोड साइड में एक गड्ढे में मतलब उसके खड़ी हो गई उल्टी होके। और उस कार का इतना एक्सीडेंट हुआ था जबरदस्त कि अ, मेरे को सर में हल्की चोट लगी थी और मेरे को लगा कि मैं कहीं एक डार्क टनल में जा रहा हूँ। उसके बाद मेरे को लगा मैं वापस आ गया और वो फ्रंट की जो विंड स्क्रीन सी थी उससे मैं बाहर निकला, फिर हमने सबको बाहर निकाला। और जब बस में से भी लोग उतरे तो उसमें देखा मेरे मेरे 2 बेटे हैं। तो दोनों छोटे छोटे थे, एक गोद में लेटा हुआ था और एक करीब 5-6 साल का था, वो आगे बैठा हुआ था। तो छोटे वाले बेटे के तो कोई नहीं चोट लगी और मेरे हल्की सी थोड़ी बहुत खरोंच और आई थी। और मेरी आंटी के भी थोड़ा बहुत हल्का सा लगा था। बट हम सारे लोग सुरक्षित थे, कार पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तो ये हमको उस समय नहीं मालूम पड़ा। और लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद में करीब करीब 10-12 घंटे, हाँ, मैं कंप्लीटली मेमोरी लॉस में था। मैं किसी को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था कि कौन है क्या नहीं है। उसके 12 घंटे बाद मैं गुरु जी के पास से नॉर्मल हो गया। मेरी आंटी के पास गुरु जी का स्वरूप था। कहते हैं गुरु जी का स्वरूप साक्षात महाराज हैं। उसके बाद में हम गुरु जी के पास जाने लगे। गुरु जी महाराज उस समय एम्पायर स्टेट में दर्शन दिया करते थे और हम लोग गुरु जी के पास जाते थे, उनको मत्था टेकते थे और वहां बहुत तेज फ्रेग्रेंस आती थी गुलाब की तरह की गुरु जी के महाराज के पास से। और हमें बहुत अच्छा लगता था। और वहां जाके लंगर प्रसाद करना महाराज के पास, फिर उनके चरण स्पर्श करके वापस आना, और ये एक रेगुलर प्रक्रिया हो गई थी। हम महाराज के पास जाते थे। और जो गुरु जी के सत्संग हम आपसे शेयर कर रहे हैं, तो उस समय सत्संग महाराज ने गुड़गांव में ही चालू कराया था। तो सत्संग गुरु जी की कृपा से गुड़गांव में किसी न किसी के घर महीने में एक बार हुआ करता था। और लिमिटेड लोग भी जो हम एक दूसरे को जानते थे वो आया करते थे। और जो गुरु जी का जो स्वरूप है और गुरु जी का मंत्र जाप है,
वो गुरु जी साक्षात खुद है। अमृत जाप का मैं आपको एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ कि हम जब सत्संग में जाते थे तो सत्संग में हमने सुना कि जब भी आप कहीं तकलीफ में हो, कुछ भी परेशानी में हो, तो आप गुरु जी को याद करें। और गुरु जी के बारे में ही अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो आप पे उनकी कृपा होती है। तो एक बार क्या हुआ कि हमारा छोटा बेटा उस समय काफी मतलब बीमार रहता था। उसको कभी न कोई तकलीफ बनी रहती थी। तो एक दिन उसको काफी तेज फीवर आ गया। और फीवर आ गया तो करीब उस समय सुबह का 2 से ढाई बजे का टाइम था। तो हम लोग उसको गोद में बिठाए हुए थे। तो मेरे पास उसका क्रोसिन जो सिरप है बुखार में पिलाते हैं, मेरी आंटी लेके आई। वो उस समय केवल एक ही स्पून था। जो जब वो लेके आई तो उसने हाथ मार के मेरे बेटे ने उसको गिरा दिया। हमारे पास कोई दवाई भी नहीं थी, तो हमें उस समय सत्संग का, महाराज का वो सुने हुए शब्द याद आए। तो हमने उसको बेटे को अपनी गोद में लिटा लिया। और लिटाने के बाद में उसके सर पे हाथ रखा और गुरु जी का मंत्र, ये ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, इसका हमने जाप करना चालू कर दिया। मुश्किल से 2 या 3 मिनट हुए होंगे कि मेरे बेटे का बुखार पूर्ण रूप से उसी समय उतर गया। और बुखार उतरने के बाद वो आराम से सो गया। तो कहते हैं गुरु जी के जो मंत्र है उसमें महाराज की पूरी कृपा है। अगर आप लोग हम लोग मंत्र जाप करते हैं गुरु जी की, हमें कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है हमें। जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो हमें कुछ नहीं मालूम था कि गुरु जी कौन है और क्या है। वैसे तो मेरा जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ, तो हमें पूजा पाठ ये सब करता तो था मैं। बट मेरे को कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं था कि कोई भगवान होते हैं, ऐसा कुछ होता है। गुरु जी के पास जाने पे केवल हमें ये अच्छा लगता था कि हाँ हम जाते हैं, और उनके पास आने पे एक अलग सा ही अट्रैक्शन फील होता था। और अभी भी होता है। हम बड़े मंदिर जाते हैं जब भी गुरु जी को याद करते हैं। कहते हैं गुरु जी के पास जाने से आपके जो कर्म हैं धीरे धीरे कटने लगते हैं। और आपके ही नहीं, आपके जो सराउंडिंग में है उनके उनके ऊपर भी महाराज की बहुत कृपा होती है। तो अ, और कहते हैं ना, जब ईश्वर के आप पास होते हो तो आपके मन से भय और डर सारा चला जाता है। तो जब मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था तो जो वो कार का रंग था वो ग्रीन कलर का था। ठीक है। तो इसके बारे में भी एक मतलब एक सत्संग है। तो जब हम गुरु जी के पास जाते तो मेरा बेटा छोटा था, तो मेरी आंटी ने मन में प्रार्थना की कि गुरु जी इसका हमें जो मुंडन के लिए हम तिरुपति बालाजी जाएंगे। तो उस समय जो हम जाने का हमने प्लान किया था, तो हमने हमने जाने की तो टिकट हमारी हो गई थी एयर इंडिया से आने, लेकिन रिटर्न का कुछ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा था। तो उस समय जब मैं रिटर्न की टिकट के लिए प्लान कर रहा था, उन्हें कैसे आएंगे, तो हमने सोचा कि ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं रिटर्न के लिए। तो हमने जब अपने ऑफिस से एक ट्रेवल एजेंट को कॉल किया, तो उसने बोला कि आप ट्रेन की टिकट मैं अभी बताता हूँ। तो बोलते क्यों नहीं, अभी आप चेक करो, आपको तो फ्लाइट की टिकट भी मिल जाएंगी, बहुत ही सस्ती मिल जाएंगी। हमने मन में प्रार्थना की गुरु जी से कैसे भी ये हो जाए, ये रिटर्न का टिकट। और हमें उस समय कुछ भी आभास नहीं था महाराज के बारे में कि आप मन में प्रार्थना करते हो वो ऐसे एकदम पूरी होती है। अब याद करके वो सारी बातें महसूस होती हैं। तो मैंने इमीडिएटली इंटरनेट पे नेट लॉगिन किया, और उस समय एयर डेक्कन की फ्लाइट हुआ करती थी। तो एक वेबसाइट खुली, मैंने उसमें लॉगिन किया और हमने चेन्नई से वापस आने की टिकट हमने बुक कर ली, अपनी की, अपने दोनों बच्चों की, सबकी। एनी हाउ, गुरु जी की कृपा से हम तिरुपति गए, और हमको वहां पे हमें कुछ मालूम नहीं था कि वहां पे जाने पे टिकट होते हैं। तो हमें एयरपोर्ट पे ही वहां से वो वीआईपी टिकट्स मिल गए दर्शन करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग के लिए। तो जब हम वहां से एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली, तो टैक्सी का कलर भी ग्रीन कलर का था। तो उस समय महाराज का, गुरु जी के एक मन में विश्वास था, तो हमने कहा ठीक है, कलर से क्या होता, गुरु जी हमारे साथ में, कुछ नहीं होगा। तो लेकिन हम लोग डर रहे थे, मतलब क्योंकि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो कलर, वो कार भी ग्रीन कलर की थी। लेकिन मन में ऐसे महाराज ने वो भय रंग का निकाल दिया। हम लोग गए वहां पे दर्शन करके बाकायदा हम वापस आए।
जब वापस हम नेक्स्ट डे वहां से तिरुपति से चेन्नई आए, तो उस दिन सैटरडे था। और बेसिकली उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, वो 23 फरवरी थी। और हम लोग उस दिन वहीं चेन्नई में थोड़ा घूमे, तो वहां पे हम शाम को जब गए तो वहां पे एक बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है, वहां पे हमें दर्शन के लिए गए थे। बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो मेरी वाइफ बोलती है कि कितना अच्छा होता आज हम अगर गुरु जी के पास होते, तो इसको जो मेरा बेटा छोटा वाला है, उसका नाम निशु है, कि इसको हम गुरु जी के दर्शन कराते। तो वो मेरी गोद में था, और वो मेरे को ऐसे बता रही थी। तो उतनी देर में मेरा बेटा छोटा जो गोद में था बोलता है, देखो मम्मी मम्मी वो देखो गुरुजी बैठे हैं शिवलिंग के ऊपर। तो गुरुजी महाराज ने उसको मतलब वहीं पे चेन्नई में उस शिव जी के मंदिर में, जो बहुत काफी पुराना था, अपने दर्शन दिए बैठे हुए। तो कहते हैं ना, गुरुजी महाराज हर जगह पे हैं। गुरुजी महाराज हमारे महाशिव हैं। एक और मैं आपको सत्संग अपना शेयर करता हूँ, जिसमें कि हमारे फैमिली मेंबर को महाराज ने कृपा की। और हुआ ये था कि उस समय पे हमें जो गुरु जी का स्वरूप है आजकल तो काफी आसानी से मिल जाता है, उसमें तो बड़ी मुश्किल से जब गुरु जी का हुक्म होता था तभी मिलता था। तो हमें उस समय गुरु जी का एक स्वरूप मिला, और मेरे मन में हुआ कि ये स्वरूप मेरे फैमिली मेंबर्स को मिल जाए। वो मेरे जो भाई और लोग हैं वो रहते हैं कानपुर के पास में। तो अनायास मेरा छोटा भाई एक दिन आया, और आने के बाद में वो गुरुजी का स्वरूप हमने उनको दे दिया ये। और गुरुजी का स्वरूप देने पे के बाद में उन्होंने जितने भी हमारे ब्रदर सिस्टर हैं और जितने भी उनके जानकार थे, उनको सबको अपने आप ही उस फोटो से गुरुजी के स्वरूप से सबको बना के दे दिए। जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, तो वो तो हनुमान जी की पूजा करते हैं। तो एक दिन गुरु जी ने उनके वो अपने साक्षात शिव रूप के दर्शन कराए, जिसमें शेष नाग और सब कुछ उनके गले में। तो वो उनको देख के डर गए। तो गुरु जी बोलते हैं, तू डर गया? तू तो रोज मेरी पूजा करता है। तो वो जो गुरु जी के फोटो में जो स्वरूप था, वो उस रूप में उन्होंने उनको वहां दर्शन दिए। और कहते हैं गुरु जी के लिए ना कोई पैसे वाला, ना कोई छोटा है, कोई गरीब है इस दुनिया में। गुरु जी के लिए सारे लोग बराबर हैं। वो जो गुरु जी का स्वरूप था, वो हमारे भाई साहब ने, एक उनके यहाँ कोई लड़का काम करता था, वो गांव में रहता था, दूर लेके आता था, उनको भी दिया। तो गुरु जी महाराज ने उस लड़के को भी अपने साक्षात शिव जी रूप के दर्शन दिए। एक और आपको अपना जैसे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कहते हैं जब गुरु जी के पास आप जाते हो, तो उनकी कृपा आपके मित्र, फैमिली मेंबर सब पे होती है। तो हमारे एक फ्रेंड हैं, वो बेसिकली गाजियाबाद में रहते हैं, और हमारे साथ ही पढ़े हैं। तो मैं उनके काफी दिनों से टच में नहीं था। तो अनायास एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उनको कॉल करूं। तो मैंने उनको कॉल किया। तो वो बोले, मैं तो बहुत परेशान हूँ। हमने, क्या हो गया? उनके गाल ब्लैडर में स्टोन था। तो कहते, मेरे गाल ब्लैडर में स्टोन है, और ऐसा है कि इसका ऑपरेशन थर्सडे को है, तो आपको वहां आना पड़ेगा। तो हमने कहा कि आप ऐसा करो कि आपको ऑपरेशन से पहले बट हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर है, वहां पे आ जाओ। तो वो मेरे कहने पे भी वो बड़े मंदिर आ गए। तो और हमने उनसे ये भी बोला कि वही ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो आए बड़े मंदिर। उसमें बहुत कम संगत हुआ करती थी, और बड़े मंदिर में सुबह के दिन उस समय संगत ही प्रसाद लेके आती थी, वही बढ़ता था। तो उनको कुछ प्रसाद मिला, उन्होंने खाया। और फिर वो जब वहां से गए, तो मेरे से क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मैं काफी मेरी ट्रैवलिंग होती थी, तो मेरे को उस वीक में मुंबई जाना था। तो मैंने उनको बोला, मैं तो आ नहीं पाऊंगा, जो करना है महाराज करेंगे, आप चिंता मत करो। तो मैं तो चला गया। लेकिन जब उनका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद में हमने उनसे पूछा, भाई कैसा रहा? तो उन्होंने मेरे को बताया कि नारायण, जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मेरे तो उसमें क्या है ना कि आजकल तो लेजर से होते हैं, उसमें पूरा कट मार के सीजर करके ऑपरेशन हुआ करता था। तो कहते, मेरा तो पूरा कट मारा, मेरे को बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ।
और जो वहां पे और भी पेशेंट थे जिनका ऑपरेशन हो रहा था लाइन से, वो सारे दर्द में परेशान हो रहे थे, मेरे को बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ। तो सेकेंड थिंग कि आपकी कही हुई बात मेरे को याद आई कि भाई ये स्टोन है कि नहीं है। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि भाई दर्द तो हुआ नहीं, तुमने ऑपरेशन किया कि नहीं किया। तो उनका पूरा गाल ब्लैडर निकाल दिया गया था। तो उन्होंने गाल ब्लैडर डॉक्टर ने लाके दिखाया, बोला इसके अंदर कोई स्टोन तो नहीं है, केवल कुछ डस्ट वगैरह है। तो जैसी गुरु जी की मर्जी, बट उनको महाराज ने ब्लेस किया और उनका जो दर्द और जो भी था सब खत्म था, लेकिन स्टोन भी गायब हो चुका था। एक और मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ कि गुरु जी महाराज, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। आप गुरु जी से प्रे करो और प्रार्थना करो, वो आपकी सारी प्रार्थना सुनते हैं। तो ये उस समय की बात है कि हमारे, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ उसमें कंपनी के एमडी थे, वो रिटायर हो चुके थे। और एक बार मेरे को मैसेज मिला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अपोलो में एडमिट है। और बेसिकली वो कानपुर में एक कंपनी है वहीं पे कुछ कंसल्टिंग कर रहे थे, और वो जा रहे थे लखनऊ से कानपुर बाई कार। तो उनका वैसा ही एक्सीडेंट हुआ था जैसा मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ था। तो और उसके बाद में उनको वहां से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया था। और वो अपोलो हॉस्पिटल में करीब 12-13 दिनों से वेंटिलेटर पे थे। तो मेरा भी मन आया कि मैं उनको देख के आऊं, और हमारे मन में एक ही था कि कोई भी तकलीफ में उसको गुरु जी के बारे में बताऊं, गुरु जी का स्वरूप दे दूं, उसका भी कल्याण हो जाए। तो मैं अपोलो हॉस्पिटल गया। और जाने के बाद में वो आईसीयू में थे, और नॉर्मली आईसीयू में अलाउ नहीं करते जाने के लिए। हमने कुछ डॉक्टर से ऐसे बोला, तो डॉक्टर ने हमको अलाउ कर दिया। हम दो लोग थे, हम दोनों लोगों ने आईसीयू में जाने के लिए वो सूट वगैरह जो जिससे इंफेक्शन नहीं वो पहना। और पहनने के बाद हम वहां गए। तो जब हमने उनको देखा तो उनकी हालत बहुत ही खराब थी। उनको वेंटिलेटर लगा हुआ था गले में, और फ्रैक्चर था, पैर में फ्रैक्चर था। वहां पे उनका जो बेटा था वो यूएस से आया हुआ था, वो एज ए अटेंडेंट काम कर रहा था अपोलो में। तो जब उसने मेरे को देखा तो बोलता, आपको यहाँ किसने आने दिया। तो मैंने बोला था ऐसे, डॉक्टर से बोला कि नहीं नहीं, यहाँ तो मेरी मदर भी नहीं आ सकती, कोई नहीं आ सकता, आपको कैसे अलाउ कर दिया। तो एनी हमने बोला कि नहीं, हमें इन्हें देखना था, काफी हमारा अटैचमेंट था, इसलिए हम देखने के लिए आ गए। तो वो मेरे से बहुत ही नाराज हुआ। हम लोग देख के वापस आ गए। जब नीचे आए तो उनकी वाइफ थी, वो मेरे को मिली वहां पे। रेस्टोरेंट है अपोलो में, उसमें मिली। तो मैंने उनको पूछा, तो बोले कि बेटा देखो, वो तो बहुत ही ज्यादा उनकी हालत खराब है, और उनसे तो आप तो मिल नहीं सकते, मैं भी नहीं जा सकती हूँ। और देखो वो बचेंगे तब है। उन्होंने ऐसा ऐसा मेरे को बोला। तो उसके बाद मैंने बोला, मैं नहीं, मैं तो उनको देख के आ गया हूँ, मैं तो आईसीयू में गया था मिलने के लिए। तो मेरी तरफ देख के एकदम हैरान रह गई कि ये क्या बोल रहे हैं। ये सब महाराज, गुरु जी महाराज की मर्जी थी कि उन्होंने उन्होंने मेरे को दिखाना था कि भाई देखो एक्सीडेंट क्या होता है, और उन्होंने मेरे को कैसे बचाया। यानी हमारे मन में तो कुछ और ही बात थी कि मैं उनको गुरु जी के बारे में बताऊं। उनकी एज काफी है, हमारी हमारे में मैं काफी एज डिफरेंस था, तो बट काफी रिस्पेक्ट में मैं उनसे कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैं वापस घर आ गया। घर आने के बाद में हमने अपनी वाइफ से बात की कि भाई उनको कैसे गुरु जी के बारे में बताएं। तो उन्होंने बोला फोन पे बात करो। तो मैंने फोन पे उनसे बात की कि ऐसे जो जीवन देने वाले भी शिव होते हैं, और उन्हीं की कृपा से सब कल्याण होता है। तो कहते हैं, हमने कहा हमारे गुरु जी का एक मंदिर है, आप वहां जाके एक बार मत्था टेक आओ। तो जब मैंने उनको फोन पे ऐसे बोला तो बोले कि नहीं नहीं बेटा, अभी मैं तो जा नहीं सकती हूँ, उनकी हालत ऐसी है, वो बचेंगे या ना बचेंगे, हमारे इतने सारे गेस्ट आ रहे हैं, कहीं कोई यूएस से, कोई यूके से। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है बहुत जाना, और उनको छोड़ के जा नहीं सकते हैं। तो मेरे मन से निकला, कोई बात नहीं, आप पास में ही कोई शिव जी का मंदिर हो वहीं पे चले जाना और उनसे प्रार्थना कर देना। मैंने इतना बोला। और नेक्स्ट डे उनका, जब मैं देख के आया, तो मैं बड़े मंदिर जाता था, तो मैं बड़े मंदिर गया और मैंने प्रार्थना की। कहते हैं गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला कि गुरु जी जो भी उनके लिए अच्छा हो वो कृपा करें। तो जो उनका वेंटिलेटर लगा हुआ था लास्ट 14 डेज से, कहते ना अगर किसी की एज ज्यादा 70 होती है तो वेंटिलेटर एक हफ्ते से ज्यादा होता है तो बचने के चांस बहुत कम होते हैं। और उनका नेक्स्ट डे ही वेंटिलेटर हट गया। और उसके बाद में
मैंने 2-3 दिन बाद ड्रीम देखा एक, क्योंकि मैं ऑफिस में जाता था या फिर मंदिर, और टाइम मेरे पास बहुत कम होता था कहीं जाने आने के लिए। तो मैंने ड्रीम में देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, वो एक व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे मैंने उनको ड्रीम में देखा, कि तुम तो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हो, तुम्हें सपने आने लगे हैं। एनी हाउ, तो मैंने हमारे जो ऑफिस में एक और कुलीग था, मैंने उसको फोन किया कि वो मिस्टर गुप्ता कैसे हैं। तो उन्होंने बोला, या कि उनकी एज ज्यादा थी, वो एकदम चिल्ला के बोला, नारायण यार वो बुड्ढा तो जिंदा हो गया। तो और वो घर वापस आ गए हैं। तो जो हमने ड्रीम में देखा, तो मतलब मैं वहां जा नहीं सका, बट हाँ गुरु जी ने मेरे को दिखा दिया कि भाई तूने प्रार्थना की थी, और वो अब ठीक ठाक है। उनको उनका जो रिकवरी हुआ, वो मतलब मरने वाले थे, गुरु जी ने उनको नई लाइफ दी, केवल हमारी प्रार्थना मात्र करने से। तो गुरु जी की कृपा आप पे, आपके फैमिली मेंबर्स पे, सभी पे होती है। आप जिसके लिए भी प्रे करो, गुरु जी महाराज सुनते हैं, और उसका कल्याण जरूर करते हैं। एक और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हाँ, इन्हीं को जिनको गुरुजी ने वो दर्शन मतलब ठीक किया अभी, जो एक्सीडेंट होने बाद में, फिर मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा पाया। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जाके उनसे बोलूं कि आपको नया जीवन हमारे गुरुजी ने दिया है। तो गुरुजी महाराज ने हमारी ये भी इच्छा मेरी ड्रीम में ही पूरी कर दी। मैंने एक दिन देखा कि मैं ड्रीम में मतलब देखा कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, और वो मिस्टर गुप्ता, हमारी फैमिली सब बैठे हुए हैं। तो मैं उनसे बोल रहा हूँ कि आपको जो नया लाइफ है मालूम किसने दिया है, कि हमारे गुरु जी ने। मैं इतना बोलता हूँ, फिर वो बहुत जोर वो रोने लगते हैं। तो गुरु जी महाराज मतलब आपके लिए कुछ भी और जो भी आपकी इच्छा है, वो कि वो कैसे भी पूरी करते हैं, क्योंकि वो गुरु जी महाराज तुम्हारे महाशिव हैं। एक और आपको सत्संग शेयर करता हूँ, कहता है कि है ना कि जो भी हमारे जीवन में दर्द और तकलीफ और अच्छे और बुरे होते हैं, वो हमारे सारे कर्मों का फल होता है। और कहते हैं मुक्ति देने वाली भी, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो तब तक मुक्ति भी नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली सत्संग हमारे फ्रेंड में नहीं, बट हमारे हम जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसके एक सप्लायर के से रिलेटेड है। तो उनका नाम था मिस्टर विष्णु कामत। तो वो बेसिकली बॉम्बे में रहते हैं। तो एक दिन मैंने उनको शाम को फोन किया। तो फोन करने पे उन्होंने बोला मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। और उनकी वाइफ बोले कि हमने बोले आप क्यों हॉस्पिटल में हैं? तो उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ को ब्रेन में वो जो इन्फेक्शन हो जाता है ना, कुछ जो हम खाते हैं ये पत्ता गोभी, उसमें कोई वायरस होता है, वो चढ़ जाता है। तो कहते वो तो टोटल कोमा में चले गए हैं, और कई महीने हो गए हैं, और मैं हमको यहाँ डेली आना पड़ता है। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी, तो मेरे को बहुत ही एक एम्पैथी हुई, फील हुआ कि वो बहुत तकलीफ में है। और मेरे मन में आया कि मैं इनके पास गुरु जी का स्वरूप भेज दूं। कहते हैं जिसके पास गुरु जी का स्वरूप पहुंच गया, वो उसका कल्याण हो जाता है। तो मैंने अपनी घर पे अपनी वाइफ से डिस्कशन किया, आंटी से, कि भाई स्वरूप भेजें या ना भेजें। तो उन्होंने कहा, ठीक है भेज दो, क्योंकि वो हिंदू ही हैं बेसिकली, तो वही पूजा पाठ। तो उन्हें ठीक है, उनसे सुबह बात करके और गुरु जी का स्वरूप भेज देंगे। हम शाम को हमारे घर में गुरु जी की हम पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। तो शाम को हमने प्रार्थना की कि भाई गुरु जी, उनकी वाइफ बहुत ही तकलीफ में है और कोमा में है, और उनको डेली आना पड़ता है। तो गुरु जी महाराज जो भी उनके लिए अच्छा हो, गुरु जी वो कृपा करें। हमने ये नहीं बोला कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, और वो कई महीनों से पड़ी हुई थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने उनको विष्णु कामा जी को मोबाइल पे कॉल किया। तो जब मोबाइल पे कॉल किया, तो फोन उन्होंने नहीं उठाया, उनके किसी रिलेटिव ने उठाया। और वो कहते हैं कि वो तो उनकी जो वाइफ की कल रात को डेथ हो गई है, तो उनके क्रिमेशन में बिजी हैं, उसमें तो वो भी कॉल नहीं ले सकते हैं। तो केवल हमने महाराज से प्रार्थना की थी, और वो जो कई महीनों से हॉस्पिटल में अपने उस शरीर में फंसी हुई थी उनकी वाइफ, गुरु जी ने केवल प्रार्थना मात्र से उनको मुक्ति दे दी। और गुरु जी के पास जाने से आपके जीवन में जो बदलाव आता है, आपकी जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो मैं आपको एक अपनी हेल्थ के बारे में आपको एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। गुरु जी के पास जाने से पहले
मेरे को बहुत ही हाइपर एसिडिटी हुआ करती थी पेट में। और इतनी होती थी कि और ये हमारे बचपन से ही थी। मैं चाय नहीं पी सकता था, चाय पी के देख के ही मेरे को डर लगता था। मेरी शादी हो गई थी, मेरी आंटी तो चाय पीती थी, मैं चाय अवॉइड करता था हमेशा पीने के लिए। तो जब से बट गुरु जी के पास जाने लगे थे, तब हमने चाय प्रसाद हमने पीने लगा गुरु जी के मंदिर में, एम्पायर स्टेट में, और सत्संग में जहाँ पे भी जाते थे। और लेकिन वो हमारा जो हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम थी, वो हमको फील नहीं हो रही थी। अदरवाइज मैं जब भी ट्रेवल करता था गुरु जी के पास जाने से पहले, तो हम अपने साथ में वो सारे टेबलेट्स वगैरह अपने बैग में ट्रेवल बैग में लेके ट्रेवल करते थे। जब भी तकलीफ हुई हम तुरंत खा लेते थे। मैं बाहर का खाना नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था। बहुत प्रॉब्लम रहती थी। बट हाँ, ट्रैवलिंग काफी होती थी, बट वो सारा दवाइयों से ही मैनेज होता था। हमें नहीं मालूम था कि ये गुरु जी की कृपा से आपको ये सारी चीजें, मतलब आपकी हेल्थ में भी ठीक हो जाता है। ये क्या हुआ कि एक जब महाराज ने समाधि ले ली थी, तो हम सत्संग में थे कहीं पे। तो एक आंटी ने बोला कि आपको, जब से आप गुरु जी के पास आए हो, तो अपने आप को स्कैन करो, आप में क्या अंतर आया है। तो उस दिन मैं घर में अकेला था, मैंने भी देखा, सोचा मेरे में क्या अंतर आया। तो मेरे को याद आया कि मैं पहले चाय नहीं पीता था। मैं दवाई का जो हमारा किट था, एंटीबायोटिक और सबका, जो पेट में दर्द के लिए, इन्फेक्शन के लिए, वो जब से गुरु जी के पास आए थे, तब से वो उसमें ऐसा ही पड़ा हो, तो हमने खाया नहीं था। तो मेरे को तो वो लगा कि हाँ, गुरु जी की कृपा से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी आपके जीवन में तकलीफ और होती है, वो कहते हैं गुरु जी के पास आने से आपका 90% तो कट जाता है, और 10% आपको फील भी नहीं होता है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। बट हाँ, जब उनके साथ में उनकी कृपा में है, तो हम लोग सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ कुछ कैसा था और अब कैसा हो रहा है। तो हुआ क्या कि काफी दिनों बाद, मैं बताऊं आपको, हमारे सिंगला अंकल हैं, वो हमको एक वैद्य जी के पास लेके गए, मतलब हमारे बच्चों को दिखाने गए थे। तो हमको भी दिखाने गए थे। तो उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने बोला कि बेटा, तुम तो बचपन से ये पेट के दर्द की गोलियां खा रहे हो। तो मैं मन ही मन मुस्कुराया, हमने कि हाँ, मतलब इनकी बात भी सही है कि मैं दवाइयां खाता था, बट जब से गुरु जी के पास आया तो दवाइयां खाना बंद कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आपकी पेट की जो नाभि है, वो करीब करीब 8 इंच शिफ्ट है। अब जो आपका नेबल पॉइंट होता है, उसी से पूरा बॉडी की एनर्जी बैलेंस होती है। बट हाँ, हम गुरु जी के पास जाते थे, बट हाँ, जब हमारा वो समय आया, तो महाराज ने वो चीज भी ठीक करा दी कि भी ये इसके पेट में प्रॉब्लम थी, बट गुरु जी की कृपा से उसका कोई इफेक्ट ही नहीं था, उनकी ब्लेसिंग से। तो वो गुरु जी ने हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम था, उसको भी उन्होंने पूरा क्योर क्योर किया अपनी कृपा से। लेकिन हाँ, जब समय आया, तब वो आइडेंटिफाई होके पूरी तरह से ठीक हुआ। लेकिन हमको कोई तकलीफ नहीं थी। हम सब कुछ खाते थे, पीते थे, मिर्च मसाले सब कुछ, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी महाराज की कृपा से। एक और आपको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि महाराज ने हमको बहुत सारे, मतलब आप बोले कि जो मिरेकल तो मैं नहीं बोलता, उनकी कृपा ही बोलूंगा मैं, कि वो उन्होंने जो एक्सपीरियंस हमने शेयर किए हैं एम्पायर स्टेट में, मैं आपसे शेयर करूंगा। एम्पायर स्टेट में हम जाते थे, तो गुरु जी के स्वरूप से काफी अमृत बहता था। तो सारे लोग बोलते थे, ये इसमें देखो, इस पे अमृत बह रहा था। बट हम तो अज्ञानी हैं, हमें अभी भी समझ नहीं आता है गुरु जी के बारे में कुछ भी। तो हम देखते थे और कहते थे, हाँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं। खुशबू आती थी, तो हम सोचते थे कि भाई नहीं, ये लोग कुछ यहाँ पे कुछ परफ्यूम वगैरह स्प्रे किया होता था। लेकिन महाराज का फ्रेंड साथ आती थी, हमको बहुत अच्छा लगता था। एक बार क्या हुआ था कि जब जब एम्पायर स्टेट में बोला गया कि जो पुरानी संगत है, वो ऊपर बैठेगी फर्स्ट फ्लोर पे, और जो नई संगत है, वो नीचे बैठेगी। तो हमको ऊपर जाने का, बैठने का बोल दिया गया। तो मैं जाके ऊपर बैठ गया फर्स्ट फ्लोर पे। तो मन ही मन में बहुत ही गुस्सा हो रहा था कि देखो कि मैं तो आता हूँ और नीचे कोई बैठा नहीं, पूरा खाली पड़ा, तब भी मेरे को ऊपर बैठना है। गुरु जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं, आप मन में जो कुछ बोलते हैं। मैं बहुत ही गुस्सा हुआ मन ही मन। तो वहां पे हमारे सिंगला अंकल चाय प्रसाद की सेवा करते थे, वो आए ऊपर उनको चाय प्रसाद देने के लिए।
और मेरी बिना बात किए हुए मेरे से बोलते हैं, अंकल बिल्कुल गुस्सा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, जो हुक्म हुआ उसको मानना पड़ेगा। तो आप ऐसा किया करें कि आप नीचे बैठ जाएं, जब कोई नई संगत आए तब धीरे धीरे पीछे होकर बैठ जाना, और उसका आदमी ऊपर आ जाना। तो फिर हमने वैसा ही करना चालू कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जो वहां पे गुरुजी के रूम के बाहर मैं बैठा हुआ था, और वो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे। तो मेरे आगे कोई एक संगत आके बैठे जो काफी मेरी हाइट में ऊंचे थे, तो हमको गुरुजी नजर नजर नहीं आ रहे थे। तो मैं साइड से देखूं तो मैंने कहा हम तो मैं यहाँ बैठने से कोई फायदा ही नहीं, मन में तो ये आया। तो मैं जब साइड से एक बार देखूं तो हमको गुरुजी महाराज नजर आ रहे थे, दूसरी बार देखूं तो मेरे को साक्षात शिवजी भगवान नजर आ रहे थे वहीं बैठे हुए। और ये काफी देर तक दर्शन हमें होते रहे, बट मैं ये सब भूल गया। जब हमको काफी दिनों बाद बोला किसी ने कि हमको गुरुजी ने शिवजी के रूप में दर्शन दिए, तो मेरे को भी याद आया कि हमको भी महाराज ने एम्पायर स्टेट में इस तरह से काफी देर अपने साक्षात शिव रूप के दर्शन दिए थे। एक बार जो बड़ा मंदिर है मैं आपको बताऊं उसमें, तो बड़े मंदिर में जो अंदर शिवजी भगवान की मूर्ति है, तो हमारे तो एक बार होली का समय था। तो उस मूर्ति के ऊपर, शिवजी भगवान के ऊपर जो मूर्ति है उसके ऊपर से अबीर गुलाल और दूध की धाराएं उसके ऊपर बह रही थी। वो हमने क्या कहते हैं, जो भी कहीं पे भी अगर उनके ऊपर चढ़ता है रंग और वो सब गुरु जी के ऊपर वहां पे हमको नजर आ रहा था पूरा का पूरा। किसी ने चढ़ाया नहीं था, बट वो अपने आप ही, क्योंकि जो भी उनके शिवजी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं वो सब हमें वहां पे देखने के दर्शन हुए। और एक बार जो आप बड़े मंदिर में मैं खड़ा हुआ था, वो जो पीछे वाला जो शेड बना हुआ है जहाँ आजकल, वो पहले नहीं हुआ करता था, पीछे एक बिल्कुल खाली जगह थी। तो एक बार हुक्म हुआ कि वहां पे शेड जब बन रहा था, मैं बहुत ही शॉर्ट में बोलूंगा, तो हम और मेरे साथ में कोई और खड़ा हुआ था, तो उसमें काफी तेज बारिश हो रही थी। तो क्योंकि मंडे को मैं जाता था वहां पे, बड़े मंदिर में हमारी सेवा हुआ करती थी, तो वो कोई एक अंकल खड़े हुए थे, बोलते कि नारायण अंकल देखो, इतनी तेज बारिश हो रही है, और हमारे ऊपर बिल्कुल बूंद नहीं गिर रही थी, और हम बिल्कुल गीले नहीं हो रहे थे, और इतनी तेज बरसात हो रही थी जैसे कि बिना छाता बिना किसी के। ये देख के हम लोग तो काफी अचंभित रह गए कि ये कैसे हो रहा है, बट हाँ महाराज की कृपा से कुछ भी हो सकता है। एक बार की बात है कि हम जब एम्पायर स्टेट जाया करते थे, तो मेरा छोटा बेटा है ना, तो ये हुक्म हुआ था कि अ, बच्चों को गुरु जी के मंदिर ले जाने की आज्ञा नहीं है, छोटे बच्चों को उनको जरूरत नहीं है, वो घर में ही ब्लेस होते हैं। तो हम गुड़गांव में रहते थे, तो यहाँ काफी संगत थी, तो हम अपने बच्चे कहीं ना किसी के यहाँ छोड़ के आते थे। तो एक बार मेरे छोटा बेटे को काफी तेज फीवर हो गया। तो हमने उन्होंने आंटी ने बोला नहीं इसको अपने साथ ले जाओ। तो हमने सोचा वहां डांट पड़ेगी, तो हम अपने बेटे को साथ लेके गए, उसको काफी फीवर था। जब हम लेके गए तो वहां पे मेरी आंटी और हम दोनों साथ साथ थे। तो पहले हमें ये डर था कि गुरुजी हमें डांट ना दें कि बच्चे को क्यों लेके आ गए। तो हम लोग एम्पायर स्टेट में बाहर गेट पे खड़ा रहा, मैं अपने बेटे को गोद में लेके, मेरी आंटी जाके मत्था टेक के आई। फिर वो जब वापस आ गई तो हमने गोद में लिया, और हम चुपचाप बिल्कुल दबे पांव ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाके चले गए, वहां बैठ गए। वहां बैठने के बाद में सोचा था कि अंकल आएंगे वो डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरा बेटा वहां पे कंटिन्यूअसली वहीं पे सोता रहा, उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। और वही बात कि गुरुजी देखना ले बच्चे को लेके आए हैं, तो हम वहां पे सीढ़ियों के नीचे बैठ के हमने लंगर किया, और लंगर करने के बाद में जब आज्ञा लेने का समय हुआ, तो हमने वही टेक्निक अपनाई कि हम गुरुजी के सामने नहीं गए बेटे को लेके, और हम बाहर ही खड़े रहे। मेरी आंटी मत्था टेकाई, फिर उन्होंने मेरे बेटे को गोद में लिया, और मैं मत्था टेक के आया। जैसे ही हम आके अपनी गाड़ी में बाहर पार्किंग में बैठे आके, गुरु जी की इतनी तेज फ्रेग्रेंस पूरी गाड़ी में, जैसे गुरु जी महाराज खुद विराजमान हो। कि जब हम गुरु जी को टच करते थे, उनके हाथों हमारे हाथों में गुरु जी की फ्रेग्रेंस आने लगती थी। तो हम लोग बहुत ही खुश, और हम उसमें एम्पायर स्टेट से गुड़गांव आने में मुश्किल से 15 मिनट लगते थे। हम घर पे आ गए तो अपने वो पुष्करना आंटी थी उनको बुलाया कि देखो बहुत खुशबू आ रही है। अब उन्होंने देखा आके, तो खुशबू जो थी मेरे बेटे के शरीर से आ रही थी। क्योंकि हम अपने बेटे को गुरु जी के पास मत्था टेकने कहीं नहीं ले गए थे, लेकिन महाराज ने उसको
ब्लेस कर दिया। उनको सब कुछ मालूम है क्या है, क्या ये क्यों आए हैं, कैसे हैं। और उसके बाद में उसको कभी बुखार वो आया भी नहीं। एक और आपको सत्संग शेयर करते हैं कि अ, हमारे ऑफिस में एक कुलीग थी। मेरा ऑफिस था कनॉट प्लेस में, विजय बिल्डिंग में। तो हम नॉर्मली आपस में बात भी करते थे सभी से। तो हमने काफी लोगों से गुरु जी के बारे में बताया, पर जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता है, आप किसी को बोलो, वो महाराज के पास नहीं पहुंच सकता है। तो वहां पे हमारे ऑफिस ऑफिस में रिसेप्शन पे एक लड़की थी, उसका नाम अंजलि थी था। तो उसके फादर को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, और वो आईसीयू में एडमिट थे। तो वो बैठी हुई ऑफिस में रोती रहती थी। तो मेरे मन में आया कि भाई इसको गुरु जी के स्वरूप दे दें, तो इसका कल्याण हो जाए, महाराज इसके ऊपर कृपा कर दें। तो हम लोग बड़े मंदिर में जाते थे, तो हमें सेवा में कभी ना कभी हमको प्रसाद मिल जाता था। तो हमें उस दिन लड्डू का प्रसाद मिल गया एक्स्ट्रा। तो वो हम लड्डू का प्रसाद और गुरु जी का स्वरूप लेके आ गए उसके लिए ऑफिस में। और मैंने उसको बोला कि अंजलि, ये देखो, हमने गुरु जी को बताया कि हमारे गुरु जी महाराज हैं, उनका ये स्वरूप है, ये मंत्र है, आप ले जाओ और उनकी पिलो के नीचे रख देना अपने फादर के, वो उनके ऊपर ठीक हो जाएंगे, वो हो सकता है कल तक ही वापस आ जाए। तो वो बोलती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये लड्डू तो हम उनको खिला नहीं सकते हैं। ये तो डायबिटीज है, और वो उनको डायबिटीज ऑलरेडी है, तो वो लड्डू तो खा ही नहीं पाएंगे पूरा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको क्या बोलूं। और मेरे को थोड़ा बुरा भी लगा कि भाई वो सुन नहीं रही, बात नहीं सुन रही थी। तो मैं, ठीक है, अगर डायबिटीज है तो लड्डू खा के मर जाएंगे, मरने तू करीब बचेंगे नहीं, मरने वाले हैं तो वैसे मर जाएंगे, लड्डू खा के मरे तो अच्छा है। तो मैंने उसको थोड़ा टंट किया। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैंने तेरे को देता हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, ये मैं खुद खा लूंगा। फिर वो काफी परेशान होती, परेशानी में आदमी, शायद महाराज ने को कृपा करनी थी उसके ऊपर। तो उसने बोला, ठीक है, आप सर मेरे को ये फोटो दे दो गुरु जी का, और प्रसाद दे दो, मैं ये लेके जाती हूँ। फिर वो इमीडिएटली वहां से हॉस्पिटल चली गई। और जैसा मैंने उसको बोला कि गुरु जी का मंत्र जाप करना, उसकी मदर ने मंत्र जाप किया, वो फोटो गुरु जी के उनके पास रखी। उनका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेकअप हुआ। जब चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने एक्सरे किया। एक्सरे में उनको ट्यूबरकुलोसिस निकला ही नहीं, बिल्कुल क्लीन एक्सरे बाद, कंप्लीटली क्लीन। तो डॉक्टर ने बोला, इनको तो टीबी तो है ही नहीं, इनको कुछ और प्रॉब्लम है, हमारा तो शायद ये मशीन खराब हो गया था, और इनको तो केवल एक गोली खिलाओ, उसी से ये ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर्स ने इमीडिएटली, जो आईसीयू में थे, कई दिनों से पड़े हुए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने इमीडिएटली उनको डिस्चार्ज कर दिया नेक्स्ट डे मॉर्निंग। जैसा कि हमने उसको बोला था कि गुरु जी कृपा होगी तो कल ही घर आ जाएंगे। अब वो आने के बाद उसने मुझे को बोला कि देखो सर, वो डॉक्टर्स तो बोल रहे थे कि एक्सरे की मशीन खराब हो गई। तो हमने कि इतने दिनों से वो वहां पे एडमिट थे, तब तो मशीन खराब नहीं हुई, ये तो सब गुरु जी की कृपा हुई। इस उन्होंने उनको नया लाइफ दे दिया। उसके फादर जो बीमार थे, और डॉक्टर बोले थे कि बचेंगे नहीं। तो महाराज तो सबके ऊपर कृपा करते हैं, जिसके लिए भी उनका स्वरूप पहुंच जाए और उनका मंत्र जाप करे। एक और आपको सत्संग शेयर करता हूँ। ये क्या हुआ था कि हमारी लाइफ में जो कुछ होता है, उसका सारा कंट्रोल मैं समझता हूँ गुरु जी के पास में है। और इसका मैं एक आपको सत्संग सुना के उसका शेयरिंग करता हूँ। अब तो संगत बहुत हो गई है। और पहले जब बड़े मंदिर में महाशिवरात्रि का फंक्शन हुआ करता था, तो किचन अभी जो बहुत बड़ा है, इससे छोटा किचन हुआ करता था काफी। तो सॉरी। तो बेर का जो प्रसाद के लिए बेर आए थे, हम उनको पहले धुलाई करते थे, और उसको सुखाना सब कुछ, वो सेवा। तो उसमें हम सेवा में थे वहां पे, और करीब रात के 11 बजे हुए थे। तो मेरी सेवा थी कि मैं बड़े बड़े पतीलों में बेर की बोरी को काट के डालूं। तो मेरे हाथ में एक बड़ा चाकू था। तो उस चाकू से मैं वो बेर की बोरियां काट रहा था। तो काटते काटते मेरे राइट हैंड के अंगूठे में वो चाकू डीप कट लग गया। हाथ से पकड़ रखा था मैंने उसको, बोरे को कट गया, तो उसमें ब्लड निकलने लगा। ब्लड निकलने लगा तो मैंने गुरु से बोला कि गुरु जी, अब तो मैं सेवा कर नहीं पाऊंगा, हाथ कट गया, फायदा क्या आने से। इतने में कोई हमें वहां पे एक सेलो टेप मिल गया। बैंडेड भी नहीं, सेलो टेप जो नहीं व्हाइट होता है। मैंने उसको फाड़ के उस पर लगा लिया।
लगाने के बाद मैंने देखा ब्लड तो रुक गया, दर्द भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, मैं सेवा करता रहा, मानो चालू हो गया। अगले दिन जब महाशिवरात्रि का फंक्शन हुआ तब भी हमने सेवा की, और करने के बाद में 2 दिन 3 दिन बाद मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था महाशिवरात्रि के बाद में, उसमें बैंडेड लगा हुआ था मेरे अंगूठे में। तो मैंने बोला ये हाथ में कुछ चोट वोट तो लगी नहीं, इसको ऐसे ही हुआ है कुछ। मैं ऐसे मन में सोच रहा हूँ, सोचते ही मेरे अंगूठे में जो कट, जब चाकू लगा था, जो जो पेन था वो चालू हो गया बहुत जोर से। तो मैंने बोला गुरु जी माफ करो, ये आपकी कृपा से मैं सही सलामत हूँ, इसमें चोट तो बहुत गहरी लगी हुई है। और वो दर्द वहीं वहीं का वहीं बंद हो गया। तो ये जितने भी हमारे साथ क्योंकि ये तो हमारे साथ जो हो रहा है वो तो हमारे कर्मों का फल है। बट हाँ, गुरु जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं, कहते हैं आपके कर्म काटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो आप, क्योंकि हम लोग उनकी शरण में हैं। एक और आपको सत्संग शेयर करता हूँ, बट ये भी महाशिवरात्रि से ही रिलेटेड है और बेल प्रसाद से रिलेटेड है। हमारे मित्र हैं, उनके बड़े भाई साहब हैं, उनकी वाइफ को कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, और गुड़गांव में हॉस्पिटल जो है ना मेदंता, उसमें वो एडमिट हुए। तो वो रहते हैं गाजियाबाद में, तो मेरे से बोलते हैं कि नारायण उनको देख आना। और क्योंकि मैं थोड़ा कम सोशलाइजेशन करता हूँ, आना जाना बातें करना बहुत ही हमारी लिमिटेड होती हैं, तो उन्होंने, वो एडमिट थे करीब 8 10 दिन से वहां पे, तो मैं गया नहीं। बीच में हमारा ये फंक्शन था महाशिवरात्रि का बड़े मंदिर में, तो मैं गया नहीं। तो उसके 1 2 दिन बाद फिर उनको फोन आया कि देखने गए थे, तो फोन आया, तो मैंने कहा चलो ठीक है देख आते हैं। तो हमने, हमारे पास उसमें बेर का प्रसाद था मंदिर का। ठीक है, तो हमने बेर का प्रसाद ले लिए 2। और वो बेर का प्रसाद था, वो काफी पक गया था, पीला पीला हो गया था नॉर्मली ना। तो अब हमने कहा ये पीला, हमने प्रसाद है गुरु जी का, पर ये ले जाते हैं। और गुरु जी का एक छोटा एक स्वरूप हमने ले लिया, तो वो लेके गए। हमारे घर से मेदांता हॉस्पिटल मुश्किल से 2 मिनट ड्राइव पे है, तो हम वहाँ पहुंचे, हम 9:30 बजे पहुंचे। मेरे मन की इच्छा तो नहीं थी हम हॉस्पिटल में अंदर जाएं, मिले जाके, उनको देखें जाके, बट हाँ, एक फॉर्मेलिटी थी, उसको उसको पूरा करने के लिए मैं गया। तो उन्होंने ये बोला था मेरे को, मेरे जो ब्रदर हैं, कि उनकी भाभी बोल रही हैं कि वो चाहती हैं कि उनका ऑपरेशन नहीं हो, जो 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 सर्जरी होती ना हार्ट की, वो नहीं हो, कैसे उनको छुट्टी मिल जाए यहाँ से। तो कहता कि गुरु जी से ये प्रार्थना करो। मैं प्रसाद लेके गया, हमने कि लो प्रसाद लो। हमने कहा ये प्रसाद, उनका बेटा आया उस समय रात को 9:30 बजे वहां पे मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, ये प्रसाद ले जाना और उनको दिखाना मत, और उनको खिला देना, और जो गुठली है वो भी पानी से निकल देना। तो हमने उनको ऐसा बोला और मैं आ गया। हम गाड़ी से उतरे भी नहीं, उनका बेटा नीचे आ गया था, मेरे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का। तो आने के हम वापस घर आ गए, और 2 या 3 दिन बाद मेरे फ्रेंड का फिर फोन आता है कि उनको उनको तो डिस्चार्ज हो गया। अब क्योंकि उनकी हालत, वो अप्रोक्सीमेटली 90% उनको ब्लॉकेज था, तो सर्जरी होना तो कंपलसरी था। तो मैं समझा कि ये डिस्चार्ज का मतलब उनको कुछ अनहोनी हो गई। तो फिर वो बोलते नहीं 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 नारायण ऐसा नहीं, वो जो चाह रही थी गुरु जी ने वैसा ही किया, नहीं किया क्या क्या किया कि डॉक्टर ने उनको सब चेकअप तो किया, और उनका बॉडी में फैट वगैरह थोड़ा ज्यादा था। तो डॉक्टरों ने बहुत ट्राई किया कि वेंस वगैरह कहीं से मिल जाए, निकाल सकें, तो उनको मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि इनको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको आप घर ले जाओ, ये गोली देते हैं, यही खिलाना, और इसी से वो ठीक हो जाएंगे। और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। हाँ उन्होंने, क्योंकि ये हॉस्पिटल काफी एक्सपेंसिव है, तो कहते हैं उन्होंने, वो गवर्नमेंट उसमें जॉब में थे, तो कहते हैं 20 25 लाख रुपए का कुछ बिल बनाया, वो उन्होंने पेमेंट करके उनको डिस्चार्ज कर दिया पूरा का पूरा। तो जो उनकी इच्छा थी, उन्होंने जो महाराज से प्रार्थना की हुई उनका ऑपरेशन नहीं हो, तो उनका ऑपरेशन नहीं हुआ, और हॉस्पिटल से डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो गुरु जी की कृपा, और जो गुरु जी का प्रसाद है उसमें उनकी बहुत ही ब्लेसिंग होती है। जो भी हमको प्रसाद मिलता है, यहाँ प्रसाद के बारे में हम आपको एक और सत्संग सुनाते हैं, मेरे को याद आ गया। जो भी महाराज का प्रसाद मिलता है, जैसा भी मिलता है, आपको वैसा ही ग्रहण करना चाहिए, और वो अमृत है हमारे लिए। ये और जिसको भी गुरु जी का प्रसाद मिले वो उसी को खाना है, वो उसको बांटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसी के लिए उसकी ब्लेसिंग होती है। तो मेरे को
ध्यान है जब हम एम्पायर स्टेट जाते तो उस समय पे ये शरद पवार आया, जो जी आए हुए थे गुरु जी के पास, उनको मेनका गांधी लेके आई थी। तो शायद उसको कैंसर था। तो उसने अपना प्रसाद पूरा नहीं खाया था और उसने अपनी वाइफ को कुछ दे दिया था। वो जब दोबारा गुरु जी के पास उसने चेक कराया, गुरु जी के पास आया, तो उसका कुछ 75% ठीक हो गया था, 25% बचा हुआ था। तो वो ये बोला कि तुमने अपना प्रसाद पूरा नहीं खाया था, तो जिसको भी जितना प्रसाद मिले उसको अपना ही पूरा उतना ही खाना चाहिए। तो जो मैं आपको जो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो मैं हम ये डोगरी की बात है, हम डोगरी में सेवा में गए हुए थे। और वहां पे जब सत्संग के बाद में सब सारे लोग चले तो सेवादार का लंगर कर दे, तो हमने लास्ट में करीब 4 बजे में लंगर करने के लिए गया, प्रसाद लेने के लिए। तो मेरे मन में एक आया कि सब जा चुके थे और वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा अब तो कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ ठंडा ठंडा होगा। चलो, ये मन में मैं सोच रहा था। तो ये मन में ये भी भाव नहीं लाना चाहिए कि प्रसाद किस रूप में है, ठंडा है गर्म है, जैसा भी वैसा ही ग्रहण करो। तो हमें वो लंगर की थाली मिली, उसमें पूड़ियाँ थी, पूड़ी प्रसाद था। तो अब मन में ये था कि ठंडा है, इसका मैं खाने में कैसा लगेगा। वो जो पूड़ी प्रसाद हमने वो खाया, वो उसका टेस्ट मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। वो मतलब देखने में तो पूड़ी थी, बट उसके अंदर क्या था, कि वो बहुत ही डिविनिटी का टेस्ट था वो। हमने वो प्रसाद खाया, मैं बहुत ही खुश हुआ, अरे मजा आ गया। मन में थोड़ा लालच हुआ। तो हमने जो अंकल प्रसाद लेके आए थे, उन्होंने कहा अंकल पूरी प्रसाद और ले आओ। तो जब वो दोबारा लेके आए तो वो उसमें वो टेस्ट नहीं था जो वो फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रसाद आया था। बट वो प्रसाद जो था लंगर, वो हमें नहीं लगता कि इस पृथ्वी का बना हुआ था, वो कहीं और कहीं था। बट हाँ, स्वरूप तो वही था, जो पूड़ी और जो सब्जी वगैरह जो कुछ कुछ थी। तो महाराज का से कभी भी मतलब जो भी मिले, जिस रूप में मिले, वो आपको ग्रहण करना चाहिए गुरु जी का प्रसाद। एक और मैं आपको सत्संग शेयर करता हूँ कि आपको जब भी कहते हैं ना, गुरु जी को जब भी आपको कोई तकलीफ हो, या तो आप हॉस्पिटल के चक्कर लगा लो या आप बड़े मंदिर चले जाओ। हमने ये सुना हुआ था, तो मेरी मदर हमारे साथ नहीं रहती है, तो जब भी वो कभी बीमार हुआ करती थी, तो हम बड़े मंदिर जाया करते थे और महाराज से प्रार्थना करते थे, और वो ठीक हो जाती थी हमेशा। तो ऐसा कई बार हुआ। तो क्योंकि मेरी मदर यहाँ से दूर कानपुर के पास रहती थी, काफी डिस्टेंस, और आना जाना थोड़ा टाइम लगता, तो मैं जा नहीं पाता, बच्चे भी छोटे, स्कूल स्कूल में मैं भी जॉब करता था, करता हूँ। तो एक बार हुआ कि मेरे को मैसेज आया कि उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। और वो तो हमने गुरु जी से बात, वो और वो बोल नहीं पा रही हैं पूरा का पूरा। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की। तो वो मेरे भाई ने बोले वो तो किसी को पहचान नहीं रही हैं। तो मैंने कहा, आप चिंता मत करो, गुरु जी की कृपा होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो जिस हॉस्पिटल में ले गए थे, उनको मालूम पड़ा कि नहीं, इनको कुछ ब्रेन स्ट्रोक हुआ था ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। तो नेक्स्ट डे उनको वहां पे ही सारा ट्रीटमेंट मिल गया, और वो पूर्ण रूप से ठीक हो गई, बोल नहीं पाई तो बोलने में लगी, सबको पहचानने में लगी। और उसके बाद में मैं गया इसलिए नहीं था कि उसमें गुड़गांव में एक सत्संग, जो एनुअल सत्संग होता था, वो था बीच में। तो हमने कहा जब गुरु जी ये मैं तभी जाऊंगा जब सत्संग हो जाएगा। तो उस समय हमको सत्संग में गुरु जी का जल प्रसाद हमको कुछ मिल गया था, बच गया था। तो हम घर ले गए थे, हमने कहा जाएंगे उनको पिला देंगे। तो मैं गुड़गांव का सत्संग होने के बाद में मैं अपने नेटिव प्लेस गया। और नेटिव प्लेस जाने के बाद में कि वो हॉस्पिटल रही थी काफी दिनों, तो काफी कमजोर हो गई थी। तो मैं 2 दिन वहीं पे रुका। तो जब हमने जो जल प्रसाद मैं ले गया था अपने साथ में, तो मैंने अपनी मम्मी जी को वो पिलाया। तो जब हमने उनको पिलाया, तो बोलती हैं कि बेटा इसमें तो क्या गुलाब जल मिला रखा, बहुत सारी खुशबू आ रही है। तो गुरु जी की फ्रेग्रेंस उस जल प्रसाद में थी। अगले दिन जब मैंने अपने हाथ से उनको काट के सेब खिलाया, तो कहता ये सेब में भी वही खुशबू आ रही जो आपने कल जो वो जल पिलाया था, तो गुरु जी का उसमें भी वही खुशबू आ रही है। जो मैं सेब तो वहीं से लिए थे, मैं काट काट के खिला रहा था। और सब लोगों ने बोला कि भाई ये 2 दिन के अंदर उनकी इतनी रिकवरी हो गई, जब मैं वहां पे रहा हूँ उनके पास में। कहते जितने हॉस्पिटल में नहीं हुई उससे ज्यादा तो ये ठीक, मतलब वो ठीक ठाक चलने फिरने लगी थी वहां पे। तो गुरु जी की कृपा और गुरु जी का प्रसाद अमृत है। मैं तो कहते हैं जिसको भी तकलीफ हो आप उनको दे दें, तो उनके ऊपर महाराज की कृपा होती है। और
हमको कई बार हम लोग अपने उसमें क्या कहते हैं, जो भी हम बिजनेस और वो करते हैं, काम करते हैं, उसमें भी महाराज बहुत बहुत ही कृपा करते हैं, मैं तो ये जानता हूँ। उनसे आप कल प्रार्थना करो। तो मैं आपको अपने मैं जो जॉब करता हूँ उससे रिलेटेड मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं बॉम्बे काफी ट्रेवल करता था और किसी के पास जाता था, मैं कंटिन्यूसली चेंज करता था। एक हर महीने जाता था मिलने के लिए, 1 साल हो गया था हमारा, वो उनसे एग्रीमेंट बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था कंपनी का। तो मैं आपको ये, क्योंकि सारे काम महाराज ही करते हैं मैं तो समझता हमारे। तो मैं एक बार मैं बड़े मंदिर में बैठा हुआ था, तो बड़े मंदिर में मैं आंख बंद करके बैठा, तो गुरु जी ने दिखाया मेरे को कि कहीं भी फ्लाईओवर है, और कार में बैठा हुआ कार दिखाई मेरे को, और लाइट दिखाई काफी। तो मैंने देखा, मैंने ये क्या देखा है, मेरी समझ नहीं आया वो। कई 2-3 महीने पहले की बात है, 3 महीने के बाद में मैं बॉम्बे गया एक बार, उसी कस्टमर से मिलने के लिए, मीटिंग के लिए। तो जब मैं वहां गया, तो मेरा डिस्कशन हुआ और हमारा वो एग्रीमेंट था वो फाइनलाइज हो गया। और मैं, मेरी शाम की फ्लाइट थी 7 बजे की। तो न्यू बॉम्बे से मैं एयरपोर्ट आ रहा था। तो एयरपोर्ट आने पे कहीं रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, तो ड्राइवर ने बोला मैं इधर से नहीं, हम इधर से लेके जाते हैं। मैं ठीक, कहीं से लेके जाओ, आपको हमारी फ्लाइट है, मिस ना हो जाए। तो उसमें करीब 6:30 करीब होने वाले थे, अंधेरा सा हो रहा था। और जो महाराज ने हमको कई महीने पहले बड़े मंदिर में बैठे बैठे वो नजारा दिखाया था कि एक फ्लाईओवर है, गाड़ी है और लाइटें हैं, मैं उस गाड़ी में बैठ के मैं वही चीज देख रहा हूँ पूरा का पूरा। तो मेरी समझ में आया कि भाई जो ये महाराज ने हमको ब्लेस किया था, जो हमारा काम नहीं हो रहा था बिजनेस का, वो भी महाराज ने ब्लेस करके उसको करा दिया। तो सारे के सारे काम महाराज, हमारे पर्सनल हो, ऑफिशियल हो, सब पे महाराज की कृपा होती है। और कहते हैं महाराज के यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल उनका मंत्र जाप करें उनसे, ठीक है। कोई मांगने की जरूरत नहीं है। गुरु जी महाराज तो को सब कुछ मालूम है, कहते हैं आपके पुराने जन्मों का सारा हिसाब किताब उनके पास में है। आपके लिए क्या उचित नहीं है, उसके लिए क्या करना है, वो भी वो महाराज की कृपा से सब कुछ होता है। और गुरु जी के पास जाने पे कहते, गुरु जी कहते हैं आप किसी से मांगो मत, मांगने की जरूरत नहीं है। और आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा करने की भी सोचो भी मत पूरा का पूरा, क्योंकि ये सारे के सारे कर्म बनते हैं अगर हम किसी के साथ कुछ भी करते हैं। और एक और बड़े मंदिर में या कहीं पे भी हम अगर सेवा करते हैं सत्संग में गुरु जी के यहाँ पे, तो उसका भी हमें हमारे प्रारब्ध और जो बुरे कर्म है उनसे मुक्ति मिलती है। तो इसका सत्संग मैं आपको एक शेयर करता हूँ। एक बार, एक तो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस सेवा के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा। उस समय गुरु जी महाराज थे, तो एक बड़ा फंक्शन आया था, बड़े फंक्शन पे गुरु जी ओपन सेवा के लिए बड़े मंदिर भेजा करते थे। उस समय संगत बहुत ही लिमिटेड हुआ करती थी। तो हम लोग बड़े मंदिर गए, तो अभी मंदिर में तो जो नीचे एक ही सैंडल लगा हुआ है। उस समय साइड में 4 लगे हुए थे, सेंटर में एक था। और एक बहुत लंबी सीढ़ी थी, उसको सैंडल को हमको साफ करना था। तो मैंने तो कभी काम वाम किया नहीं था घर में और कहीं पे भी कुछ भी फिजिकल वर्क, तो मैंने सोचा इस सीढ़ी पे ऊपर चढ़ेंगे, नीचे उतरेंगे बार बार, तो हमारे तो पैरों में दर्द हो जाएगा, ये मन में आया। लेकिन वो वहां पे अंकल थे, उन्होंने कहा "चल, चढ़ जाओ"। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब मन में तो चढ़ गया, चढ़ के हमने सेवा की, बट मन में वही एक विचार था कि अपना हमारे पैरों में बहुत दर्द होगा। लेकिन जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह उठा हूँ, तो मैंने बहुत ही ज्यादा एनर्जी का फील किया, और मेरे पैरों में कोई वो जो दर्द होता है वो सीढ़ियों में चढ़े वो बिल्कुल नहीं हुआ। और जो अभी आप जहाँ पे मंदिर के राइट साइड में हम गाड़ियां खड़ी करते हैं, ये पूरा जंगल हुआ करता है, यहाँ काफी पेड़ लगे हुए थे। तो गुरु जी का हुक्म हुआ कि भाई इसको लेवलिंग कराओ। तो यहाँ का लेवलिंग करने के लिए एक ज्यादा संगत नहीं थी, मतलब ऐसे 15-20 लोग होंगे। एक ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर एक अंकल चला रहे थे, और जिससे कि मिट्टी लेवल हो जाए, बत्ता वत्ता निकाल के हम फेंक रहे थे। तो मिट्टी को वो ट्रैक्टर चलाने के बाद में उसको लेवल करने के लिए एक ही वो दुरमुठ था, जिससे हम ठोकते हैं ना मिट्टी को ठीक करने के लिए। तो जब वो एक ही था, तो फिर संगत बहुत काफी लोग थे, तो उन्होंने बोला ठीक है हम पैर से ही करते हैं। तो जब हम मिट्टी को पैर से ठोक रहे थे लेवल करने के लिए अपने पैरों से, तो जैसे हम, हमारे तो 2 ही पैर हैं, और हम देखते थे हमारे आजू बाजू में कम से 10-10 20-20 फीट की जमीन अपने आप लेवल हो रही थी। हम लोग देख रहे थे कि देखो हम तो इतना ही कर रहे हैं, इतना, और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि देखो ऐसे हो रहा है। तो महाराज का मतलब ये हम केवल
हमने एक्सपीरियंस किया कुछ और, सुनने को देखो ये क्या बोल रहा है, बट हाँ हमने ये महसूस किया, हमने अपने आंखों से देखा ये सब कुछ। एक और सत्संग मैं आपको शेयर करता हूँ। एक बार बड़े मंदिर में मेरी आंटी लंगर की सेवा कर रही थी, तो मिक्सी में वो हरी मिर्च का कोई पेस्ट कोई ग्राइंड कर रहा था उसमें, तो उसका ढक्कन खुल गया। जब ढक्कन खुल गया तो सारे की सारी मिर्च उनकी आंखों में चली गई। जब आंखों में मिर्च आएगी तो आदमी कितना परेशान होता है। लेकिन उसमें मंदिर में सत्संग चालू हो गया, तो मैं चाय प्रसाद की सेवा कर रहा था। जब मैं आया तो एक गिलास गिर गया वहां पे। तो फिर कुछ लोगों वहां पे वो डस्टर लेके आ गए और कि इसको साफ करो, मैंने साफ किया। इतना सेवा करने से ही हमारे कर्म कष्ट कट जाते हैं। तो मैं उसके बाद में अभी तो किचन के पास में जहाँ चपाती की मशीन लगी हुई वहां पे एक रूम हुआ करता था। तो उसमें मेरी आंटी लेटी हुई थी और सिंगला आंटी उसके कुछ कर रही थी, तो मैंने देखा। मैं बहुत ही गुस्सा हुआ। हमने क्या, कोई लेटने का समय है? सारे लोग बैठे हुए हैं दरबार में। बोले नहीं नहीं, इसके आंख में कुछ हो गया है। हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही बहाना करी, चलो खड़े हो जाओ। मैंने उसको हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। तो आंटी ने बोला नहीं, इसकी मिर्च चली गई थी, तुमने देखो कितना चेहरा चमक रहा है, मिर्च चली गई थी तो झूठ बोल रही है ऐसे। फिर आंटी बोली नहीं नहीं, इसकी मिर्च चली गई तो गुरु जी की कृपा है, बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो कहते हैं ना, उसकी जलना होगा, कुछ प्रॉब्लम होनी होगी, लेकिन हमसे महाराज ने वहां पे सेवा ली, चाय प्रसाद के गिलास टूटे और हमने उनको साफ किया, और महाराज ने मेरी आंटी की वो कष्ट जो भी होंगे जलन के सब दूर कर दिए। तो मैंने काफी, वैसे और भी है, आई कैन कंटिन्यू, बट टाइम की लिमिटेशन की वजह से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको मौका दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और सभी संगत को प्रणाम। जय गुरु जी।